नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HP एक्सपीरियंस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो है आपका JBT भर्ती से रिलेटेड और साथ में हम बात करेंगे पेंडिंग रिजल्ट से रिलेटेड कि क्या लेटर चला गया है या नहीं। और उसके बाद हम बात करेंगे HPPSC JYT भर्ती से रिलेटेड कि उसमें आपको क्या पढ़ना है और जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो आपका JBT शिक्षकों के 1762 पदों पर जल्द होगी भर्ती। राज्य चयन आयोग को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भेजी भर्ती की मांग। आयोग को JBT के 1295 पदों की मिली दूसरी डिमांड। तो आप देख सकते हैं पहले जो डिमांड मिली थी उनको जो आपका 467 पदों पर थी, जिसमें आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 1075 के तहत 467 पदों पर होनी है भर्ती, बट ये अब बढ़ चुके हैं। और अब देख सकते हैं इसके JBT प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JBT के 1295 पदों पर भर्ती के लिए पत्र भेजा है। और ऐसे में अब बंग आयोग के दौर में शुरू हुई भर्ती के पदों को जोड़कर JBT के कुल 1762 पदों के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सिंगल विंडो सिस्टम OTR सिस्टम के शुरू होते ही इन पदों को आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे और बैच वाइज आधार पर भर्ती पिछले साल की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पूरी की जा चुकी है और अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT के आधार पर भर्ती पदों को भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो वहाँ के विक्रम महाजन है जो सचिव है HPRC के, उन्होंने क्या बताया है। JBT के 1295 पदों को भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से मांग भेजी गई है और इससे पहले बंग आयोग के दौर में विज्ञापित पोस्ट कोड 1075 के तहत 467 JBT के पद भरे जाने प्रस्तावित है और सिंगल विंडो सिस्टम के शुरू होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और जो आपका ऑनलाइन आधार पर होगी भर्तियां, राज्य चयन आयोग में तमाम भर्तियों को ऑनलाइन आधार पर आयोजित किया जाएगा और CBT के तहत इन पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत विभाग से भर्तियों की रिक्वेशन यानी भर्तियों की मांग की औपचारिकताएं पूरी की जाएगी और इसके बाद OTR सिस्टम के तहत अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम और OTR सिस्टम को 20 मार्च तक शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जारी किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 20 तारीख आने वाले हैं और शायद अब जो सिंगल विंडो सिस्टम है और OTR सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी आपको जो इसकी नोटिफिकेशन है वो आपका HPRC से निकल जाएगी। और साथ में अगर हम बात करें पेंडिंग रिजल्ट की, तो पेंडिंग रिजल्ट में जो आपका लेटर जाना था HPRC जो आपके कार्मिक विभाग से, तो वो चला गया है और जो इनका रिजल्ट है वो अब बनना स्टार्ट हो चुका है। जो आपका ड्राइंग मास्टर हो गया 980 और सेक्रेटरीट क्लर्क 962 और 971 हो गया और 928 स्टेनोटाइपिस्ट का हो गए। तो ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनके जो रिजल्ट है शायद इस वीक आपको एक या दो रिजल्ट, दो तो मुश्किल है बट एक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जितना शायद अभी उनका जो प्रोसेस है वो चल पड़ा है। और जरा सुनने में आया कि आपको जो एक या दो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे इस मंथ, तो इस महीने में शायद आपको 2 रिजल्ट देखने को मिल जाए। और जो काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रहे हैं उनकी भी जो नैया है वो पार लग चुके हैं। और साथ में अगर हम बात करें वो आपका HPPSC JYT की जो भर्ती है, तो उसमें अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, उसमें सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6 है, जिसमें कि जनरल अनरिजर्व की 3 है, SC की 1 है, OBC की 1 है और EWS की 1 पोस्ट पर इसमें जो भर्ती होनी है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपका 27 मार्च 2025 है। तो आप 27 मार्च से पहले आवेदन कर सकते हैं। और जो इसका आपके जो सिलेबस है उसकी भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में जो आपके MCQ है कंप्यूटर के हो गए, HPG के हो गए और साथ में करंट अफेयर के भी मैं उसमें MCQ डालता हूं, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो आप। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस देख सकते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस आया था कल, तो उसमें जो पेपर 2 का जो सिलेबस है जो HPPSC का जो JYT का जो एग्जाम होना है,
तो उसमें जो आपका 100 नंबर का जो आपके एग्जाम होना है, तो उसमें देख सकते हैं 70 जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और वहां पर मैं जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी आपका कंप्यूटर के एग्जाम हुए हैं वो मैंने ऑलरेडी वहां पर अपलोड कर दिया है और उनको पिन करके रखा है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और साथ में अगर मेरे को और क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो मैं और उसमें ऐड करता रहूंगा, और साथ में इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी 30 नंबर की। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 70 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको 15 नंबर के एचपी की आएगी, और 15 नंबर के जो इंडिया जी के करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारा उसमें आएगा। और साथ में 10 नंबर की आपको हिंदी आएगी, 10 नंबर की आपको इंग्लिश आने वाली है इसमें। तो ये 50 नंबर का रहने वाला है जो पहला जो पेपर है। और उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 17.5 नंबर रहने वाले हैं। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो जैसे पहले उनका हुआ था जैसे पीजीटी वालों के, तो मैंने पीजीटी के पेपर 1 भी उसमें ऐड किए हैं, जो क्या बोलते हैं अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने उसमें अपलोड कर दिए है जो पेपर 1 है सारे जो पीजीटी के हुए थे। तो उससे भी आपको काफी जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हुए देख जाएंगे। और अगर हम बात करें जो आपका कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर में एमसीक्यू डालता हूँ कंप्यूटर के बहुत सारे, और वही एमसीक्यू में डालता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके पहले भी पूछे हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी आज की अपडेट थी। और साथ में अगर हम बात करें JYT 965 की, तो उसके लिए भी ये इनफ है। मैं जो JYT 965 वाले है वो भी उसमें जुट जाएं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो तो सेम ही रहने वाला है दोनों के लिए। तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज अब JYT 965 का जो एग्जाम है वो भी आने वाला है। और जो उसकी जैसे ही OTR सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और साथ में जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम है, उसके बाद जो भर्तियां है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो कल आपके बजट में JYT की 42 पोस्टें आई है, तो उसकी भी हम बात करते। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भर्तियां आई है जो कल बजट में, तो इसमें देख सकते हैं जो आपके महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 1000 पद भरे जाएंगे, और आयुष चिकित्सा के 200 पद भरे जाएंगे, और साथ में JYT के 42 पदों पर जो भर्ती होनी है, और स्टाफ नर्सों के लिए 33 हो गए। और अगर हम बात करें पुलिस विभाग में जो कांस्टेबल के दोबारा से 1000 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जो वित्त वर्ष रहेगा 2025-26 में। और उसमें अगर हम बात करें जो पुलिस कांस्टेबल के जो आपका एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए, तो उसमें 500 पद हेतु कार्रवाई की जाएगी। और पंचायत सचिव के इसमें 853 पदों की सीधी भर्ती से तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे। और तो आप देख सकते हैं जो सीधी भर्ती से मतलब कि आपको HPRC से या कहीं और से HPPSC से भी जो इसका एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगा। और सभी श्रेणियों को 25,000 भर्तियां होगी। तो ये काफी अच्छी न्यूज है युवाओं के लिए, क्योंकि काफी टाइम से युवा भी परेशान है, क्योंकि 2 साल क्या 3 साल से कोई कमीशन नहीं हुआ है। तो जो अब कमीशन है वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका इस मंथ शायद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा HPRC से। और अगर हम बात करें जो आपका वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट अभी वहां रिक्वेशन नहीं गई है, और मैंने RTI भी लगाई है, और साथ में ये भी RTI लगाई है कि कौन कौन से उसमें पद भरे जाएंगे, क्या बोलते हैं जितने भी HPRC से पद भरे जाने हैं, मैंने सारी उसमें RTI लगाई है कि क्यों डिले हो रहे हैं एग्जाम। तो अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो शायद 1 महीने के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आ जाता है। अभी 7 से 8 दिन हुए हैं RTI लगाए हुए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।